नहीं प्रकाश जी, हम ये कह रहे हैं कि जब आपके जैसे पत्रकार, हमारे जैसे पत्रकार कैरीड अवे हो रहे हैं, अभी मैंने केजरीवाल जी का वीडियो क्यों दिखाया था? केजरीवाल का वीडियो इसीलिए दिखाया क्योंकि हमने केसीआर जी का भी वीडियो देखा, आपकी रैली का वीडियो देखा जिसमें आप स्वयं मंच पर हैं, और जाहिर है आप भी इंप्रेस हुए होंगे। और आपके आर्टिकल के बाद जब उन्होंने कहा कि अब की बार किसान सरकार, तो आप भी इंप्रेस हो गए, मैं भी इंप्रेस हो गया। अब केजरीवाल जी ने जो कहा कि कोई बंगला नहीं लेगा, कोई रेड लाइट नहीं लेगा, कोई गाड़ी नहीं लेगा, नाटक किया था इन्होंने कि हम मेट्रो से जाएंगे ऑफिस। अब पहले दिन याद होगा आपको, जब पहली बार ये ओथ लेने के बाद ये ऑफिस गए तो मेट्रो से भी गए, नाटक भी किया। ये जो राजनीति एज एन एडिटर प्रकाश जी, आपको कभी कभी लगता है कि देखिए ये राजनीति का चरित्र ही ऐसा है, या वाकई में सुधार नहीं हो सकता है, या किसी आदमी को अब शायद राजनीति में आना चाहिए, जो कहे वो करे? ये वक्त आ गया है क्या? ये मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। हाँ बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है आशुतोष। देखिए ऐसा है, होता क्या है कि जिस तरीके से ये चलता है, देखिए मैं कितने साल से राजनीति में दूर रहा, अभी तक के ऐसा थोड़ी है कि मुझे कोई ऑफर्स नहीं आए, मुझे कोई न्योते नहीं आए। हमारी जो राष्ट्रपति जी हो गई है प्रतिभाताई पाटिल, उनके तरफ से या उनके जो अभी यानी दुर्दैव से अभी उनके पति गुजर चुके हैं, उन्होंने भी कई बार मुझे ऐसा बोला है, प्रकाश तुम आ जाओ इधर, ये करो। मैंने बोला भाई आपके पार्टी की तरफ से मैं आ जाऊंगा तो मुझे पार्टी का टिक्का लग जाएगा। तो आई एम सॉरी, उन्होंने मुझे इवन पद्मश्री के बारे में भी कई बार छेड़ा, तो मैं उसको हाथ जोड़ के विनम्रता से नकार दिया। मैंने बोला भाई आपने मेरा ये पूछ के सम्मान किया है, उसके लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपसे, लेकिन आई एम सॉरी, मैं इस तरीके से नहीं आ सकता ना ये कोई ये पुरस्कार, क्योंकि सरकार के पुरस्कार लेना और बाद में सरकार को ही कोसना, ये मेरी कलम के लिए जरा थोड़ा मुश्किल था। मैं इस तरीके से क्या बोलते हैं उसको, एडजस्टमेंट या चाटुकारिता नहीं कर सकता हूँ, ये मेरा वीक पॉइंट है, ऐसा समझिए आप। तो लेकिन दूर रहा मैं पॉलिटिक्स से, लेकिन आज अभी ऐसा लगता है कि अब यार बहुत हो गया, बहुत हो गया। तो अभी ऐसा लगता है कि देखिए अगर गंदगी साफ करनी है, अगर कोई नाली अगर चौकअप हो गई है, अब उसको साफ करने के लिए सिर्फ नाली खराब हो गई, नाले में गंदगी आ रही, बास आ रही, बोल के चलेगा नहीं। तो अभी कोई करने को तैयार ही नहीं है, कुछ दिखता ही नहीं है। जिनके ऊपर हमने सोचा कि भाई ये साफ करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, अरे सारे के सारे कच्चे चिटके निकल गए। तो अभी ऐसा लगता है कि खुद हाथ में झाड़ू लेना, क्या बोलते उसको, पैंट के फोल्ड लगाना, जूता उतारना, नाली में उतरना और पूरा नाली को साफ करना, ये अभी मेरे दिल में बहुत भयंकर रीति से आ रहा है। ऐसा लगता। अच्छा, दूसरी क्या है कि अभी मेरी जो सारी प्रापंचिक जवाबदारियां थी वो भी मेरी अभी पूरी खत्म हो गई है। बच्चे ने भी सारा कारोबार संभाल लिया है, देशोन्नति का वगैरह, तो उस तरीके से तो मैं फ्री हूँ। आपको भी मालूम है कि अभी मैं वो नेचुरोपैथी सेंटर वगैरह, ये वो अलग अलग सोशल, मेरे काम करने के तरीके अलग है, कोई हर चीज पॉलिटिक्स में जाके होती है इस तरीके से नहीं। मैं तो सोचता हूँ कि देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग मेरे किसानों को सिखा रहा हूँ, नेचुरोपैथी के अंदर, तो इस तरीके से मेरे ऑलरेडी काम चल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मैं सोशल काम और पॉलिटिक्स, ये हालांकि इसके अंदर बहुत थिन लाइन है, इसके अंदर कुछ आपको यानी कोई सत्ता में जाकर ही कर सकते, तो अलग अलग तरीके भी होते हैं उसके। तो वो तो मेरा अगर 30-40 साल का आपने अगर देखा होगा तो मैं कोई अगर केजरीवाल जैसा व्यक्ति जो धूर्तता की पराकाष्ठा है, केसीआर जैसा व्यक्ति जाकर के बोले कि अब की बार किसान सरकार, वो क्या कर रहे हैं किसान के लिए, क्योंकि वो पावर में है, बिल गेट्स का उनको पैसा मिल रहा है। अब ये बात किसी से छिपी नहीं है, बिल गेट्स के पैसे से वो रैली करते हैं, सारा काम करते हैं। जो व्यक्ति 40 साल से संघर्ष कर रहा है किसान के लिए, वो व्यक्ति उनके लिए दरी लगाए, ये मुझे शोभा नहीं देता है प्रकाश। मैं तो बहुत आहत हुआ। जो व्यक्ति 40 साल से किसान की लड़ाई लड़ रहा है, अखबार चला रहा है, वो उनके लिए जाकर के बैठे। वो आप, ये बात सही है, उन्होंने आपको बहुत सम्मान दिया। मैं ये कह रहा हूं कि आप उनके पीछे क्यों जाएंगे प्रकाश जी? अगर राजनीति में उतरना है तो जनता के बीच जाइए। नहीं ठीक, ये देखिए ऐसा है, मैं कोई केसीआर की तरफ गया तो देखिए कोई आदमी अगर आपको फोन करके बुलाता है, तो वो भी मुख्यमंत्री, देखिए महाराष्ट्र के
देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को तो ये अकल नहीं है कि वो मुझे बुलाए वो हिसाब से। मैं तो स्टेट में हूँ, मेरा तो पूरा चरित्र पूरे स्टेट में मालूम है। लेकिन उद्धव ठाकरे के जमाने में भी मैंने काफी कोशिश किया इनको समझाने की, बताने की कि किसान की आत्महत्या किस तरीके से हो रही है। अभी फिलहाल के भी मुख्यमंत्री है, इसके पहले के भी जो मुख्यमंत्री थे, इन लोगों को अगर मेरी कदर नहीं है, और अगर एक तेलंगाना का मुख्यमंत्री मुझे फोन करके बुलाता है, मुझे मेरे क्या बोलते उसको आने जाने के लिए हवाई जहाज भेजता है, तो अब वो नेचुरली आप कौन से मुद्दे के बचा, उसके बाद में वो बोलता है कि आपकी बार किसान सरकार, और मेरा तो वीक पॉइंट है किसान। तो नेचुरली मैं जा रहा गया, उसके अंदर मैं नहीं समझता हूँ कि मैंने कोई गुनाह किया है। भाई कोई पैसे लेकर तो गया नहीं था, ना ही मैंने कोई उनको वो हिसाब से ये किया है। तो लेकिन अगर मेरा बैकग्राउंड देखिए कि ये किसान के नेता है और इनके कारण उनके इसमें लोग आ सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने बोला ठीक है, उनके खुद के एजेंडे कुछ होंगे, उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ होगा। मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ क्या है? मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ यही है कि ठीक है, ये आदमी अगर किसान का नाम लेता है और बोलता है कि अब की बार किसान सरकार, शरद जोशी ने भी यही इसी तरीके से नारे दिए थे, और हम भी बड़े जोर से बोलते थे कि शरद जोशी चंद्रा चिकोर, बाकी सारे हराम को, ये हम भी बोलते थे। तो ऐसा ये बात थोड़ी है यार। देखो, ऐसा है कि हर आदमी की तरफ से अगर हम लोग अगर निगेटिव माइंड से सोचा करेंगे तो देखिए, आपको केजरीवाल की बात करें, यही केजरीवाल के लिए राजनीति में उतरेंगे सीधा सीधी। आपको अगर मैं ये सवाल करूं कि किसान के बात को कोई नेता आज के दिन में आपके निगाह में कोई नेता है जो किसानों की समस्या को समाधान करने के लिए ईमानदार है? आप दिल पर हाथ रख करके बोलिए और किसी एक दो नेता का नाम बताइए। आशुतोष, आपने बहुत कठिन सवाल किया है। देखो, जिसके बारे में मैंने सोचा था कि कुछ करेंगे, लेकिन हुआ क्या है, देखिए पार्टी के बारे में जैसे अकोला में मुझे लगता था कि हमारे संजय धोत्रे जी, जो कि आपको भी पता है वो मेरे साले साहब है, मिनिस्टर भी थे, मैं तो उनको इसीलिए उनके पीछे था कि ये किसानों के लिए कुछ करेंगे। लेकिन और वो मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि बहुत भयंकर ईमानदार आदमी है। लेकिन बात ऐसी हुई कि वो जो पार्टी में है, वो पार्टी का अगर चरित्र ही अलग है, सोचेंगे यानी उनकी सोच अलग है या टाइप अलग है, और उसके बाद में उनके नेता के बारे में तो आपने देखा ही, वो तो ना मिनिस्टर को मिलते, ना एमपी को मिलते, ना किसको मिलते, ना किसकी सुनते। अब शरद ऐसे पार्टी के अंदर है कि भले कितना भी ईमानदार होगा संजय धोत्रे, लेकिन उसके बावजूद भी वो बेचारे पर क्या कर सकते? क्या उनकी कोई पार्टी के पॉलिसी में कोई चेंज नहीं कर सकते? उनका मंत्रालय भी उनको मिला था, वो किसानों से हटके था। उन्होंने उनके तरफ से बहुत अच्छी तरह से रहने की कोशिश की है, क्लीन छवि है। उसके बारे में मैं बिल्कुल, आप बोलेंगे वहां पर कसम खाने के लिए, गारंटी देने के लिए उनके तैयार। ऐसे दो चार नेता है कि जिनको मुझे ऐसा लगता था कि किसानों के लिए अच्छा काम करेंगे। लेकिन अब जब पार्टी की खुद की टैगलाइन अगर उसके अंदर नहीं है, तो वो कुछ नहीं कर सकती, ये मेरे ध्यान में आ गया। तो इसीलिए किसानों की पार्टी ही खड़ी करनी पड़ेगी। और केसीआर ने जब अब की बार किसान सरकार ये नारा दिया, तो वाकई में मैं बोलता हूँ कि मैं बड़ा क्या बोलते उसको एक्साइट हो गया था।